भगवान की जय। ठीक है सेट पे आ गया हमारा स्वामी जी दे दो बाद चो बोलिए सतगुरुदेव महाराज जगत सृजक, जगत पालक, जगत संहारक, जगत नियंता, जगदाधार, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल कोटि सृष्टिकर, पार ब्रह्म परमेश्वर, कैवल्याधिपति, बाकी बिहारी लाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन है। ब्रज ब्रजेश्वरी, रास रासेश्वरी, नित्य गोलोक निवारिणी, प्रिया प्रियतम, सर्व सौंदर्य अधिष्ठात्री, माधुर्य रस स्वामी, श्री कृष्ण प्राण वल्लभा, ऐसे राधा रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान मेरे पूज्य देव गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन एवं संत जन, विद्वत जन, ब्राह्मण जन और दूर दूर से पधारे हुए हमारे प्यारे भक्तजन और माताओं और बहनों के हृदय पटल पर जो मेरे ठाकुर जी का निवास स्थान है उनका ध्यान करते हुए सबको मेरा प्रेम श्री राम जय श्याम। बहुत ध्यान से अगर सुना होगा क्योंकि मेला था, बड़ी भगदड़ थी, तो महर्षि ने एक बात कहा था, मेला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेला? मेला का अर्थ क्या होता है? मेल, एक दूसरे के हृदय का मेल। और भक्ति के भी बारे में कल बताया था कि भक्ति क्या होती है, तो उसी संदर्भ में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब दुख पड़े, या ये नहीं है कि सुख की अनुभूति करो और दुख पड़े तो रोने लगो और परेशान हो जाओ, तो महाराष्ट्र ने एक बात और कही थी कि माला फेरना, मंदिर जाना, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना, ये सब लौकिक प्रथाएं तो हैं, लेकिन हमारा शास्त्र का अध्ययन करने का एकमात्र कारण होता है कि हम अपने अंतर मन को शुद्ध करें। साबुन लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, क्या करना होगा? शास्त्रों का अध्ययन सिर्फ अध्ययन नहीं करना है, उसे अध्ययन करके अपने जीवन में उतारना। प्रभु राम श्री रामचरितमानस में सीताराम चरणामृत गोस्वामी तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के बारे में बताया है, तो एक चीज आप लोगों ने गौर की, प्रभु श्री राम सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, प्रभु श्री राम राजगद्दी पे जब विराजमान थे तो
प्रभु श्री राम थे, लेकिन जब वहां से आते हैं तो सबरी मैया की कुटिया में बैठा कि हमें थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप करेंगे तो उससे सिर्फ आपकी जो व्यवसाय होगी उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र देखिए, थोड़ी सी दूर तो देखिए इंसान जब पैदा होता है तो सबसे बड़ी खुशी किसको होती है, माँ बाप को होती है कि हमारे पेट में बच्चा पल रहा है और कल वो बच्चा जन्म लेगा। और हमारी कन्हैया जी सबसे जन्म लिए हैं। खुशियाँ जहाँ मनाई जाती है ढोल वाली बजती है, लेकिन मेरे कन्हैया कारागार में जन्म दिए और जन्म लेते ही ये होता है कि ढोल बाजे गाजे। तो अपनी आत्मा से पूछिए या तो परमात्मा से पूछिए कि हमारा साथ कौन निभाएगा। तो कन्हैया पैदा होने वाले थे, उनका सगा मामा उनका दुश्मन और उनको मारने चला। और वो सोचिए, वो सर्वशक्तिमान जिसको कहा गया वो परमात्मा श्री कृष्ण को मारने चले हैं और कन्हैया वहां से छूटा, उनके माँ बाप छूट गए और वो वहां से पहुंचे किसके पास, नंद यशोदा के पास। और जब नंद यशोदा ने पाला पोसा बड़ा किया तो कौन छूटा, नंद यशोदा छूट गए जिन्होंने उनको पाला था। और फिर कौन छूटा, उन सगे संबंधियों के साथ, जिन मित्रों के साथ, जिन ग्वाल वालों के साथ खेले वो छूटे। और उनकी सबसे बड़ी बात तो उनकी मथुरा छूटी, वृंदावन छूटा और सबसे जो उनके इतना प्यार करते थे वो राधा रानी छूटी। इसके बाद भी प्रभु अगर कुछ नहीं छूटा तो उनका देवत्व तो नहीं छूटा, उनके चेहरे की वो मुस्कान नहीं छूटी, वो सकारात्मकता नहीं छूटी। तो हमें प्रभु